साहिबो मैं हूँ रज़ाक लगारी। आज हम दो चीज़ों या दो लफ्ज़ों पर डिस्कशन करेंगे। एक लफ्ज़ है और दूसरा लफ्ज़ है नहीं है। ये दुनिया अजीब तिर्स पर बनाई गई है। यहाँ जो किसी के लिए है वो उसके लिए नाकाफी है, और यहाँ वही है जो किसी के पास नहीं है वो उसके लिए एक मकसद है। इन दोनों बातों के दरमियान जो फर्क है वो है सोच का फर्क, या समझने का फर्क, या अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर हाथ में एक ऐसी खिड़की है जो हमें हर लम्हा ये दिखाती है कि दूसरे के पास क्या है, और उसी लम्हे हमारी अपनी हकीकत, हमारी अपनी मिल्कियत, हमारी अपनी कामयाबियां अचानक नहीं है या नाकाफी लगने लगती है। ये कैसी अजीब तख्लीक है। ये दुनिया किस उलझन की तारों से बुनी हुई है, जहां जो चीज हमारे पास है, हमारा घर, हमारा कैरियर, हमारा फोन, हमारी सेहत, हमारी मोहब्बत, वो हमें कुछ नहीं महसूस होती, मगर वही चीज किसी और के लिए एक ख्वाब, एक मंजिल, एक मकसद है। यही से शुरू होता है इंसानी दिल का सबसे बड़ा खेल, और ये बड़ा तजाद है। ये है और नहीं है का एक दायमी खेल है। इसे थोड़ा आसान करते हैं, लोगों के बीच ये कंपैरिजन करके देखते हैं। इंसान तब नुकसान उठाता है जब वो अपने मकसद को एकतरफा तौर पर देखता है। अगर वो इस चीज का मुतालिया करे कि जो मेरे पास है वो जिसके पास नहीं है उसकी क्या कैफियत है, तो मामला किस कदर आसान हो सकता है। जो है किसी के लिए नाकाफी है, उसे चाहिए कि उसका भी मुतालिया करे जिसके पास उस है से भी ज्यादा है। तो क्या वो जो उसके पास है वो उस है से मुतमिन है? यकीनन आप देखेंगे कि नहीं, वो अपनी उस है से गैर मुतमिन है, जो आपकी है से कहीं ज्यादा है। इसी तरह जो है आपके पास है और वो है जिसके पास नहीं है, तो क्या वो आप वाली है पाकर मुतमिन हो जाएगा? यकीनन नहीं होगा, क्योंकि वो भी आप में से ही है। जैसे आप अपनी है से मुतमिन नहीं है, जो उसके पास है वो उस है से भी मुतमिन नहीं है। यानी ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी दुनिया में अपनी है से मुतमिन नहीं है। अब बाकी क्या बचता है? अब जो बचता है वो है नहीं है। अब दुनिया इस नहीं है के पीछे दौड़ रही है और दौड़े जा रही है। ये जो नहीं है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और ये दुनिया इस तरीक पर बनी है कि जो नहीं है वो हमेशा के लिए नहीं है। ये नहीं है एक शराब है। आप जब इस नहीं है को है में बदल देंगे, जैसे ही आपसे छूहेंगे वो अपना रंग बदल देगी। हम सब एक दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें सबसे बड़ा इनाम वो चीज है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो जो है वो उस है को समझ ही नहीं पा रहा। असल में जो है वो ही दरअसल नहीं है। अब जो नहीं है वो उसके पास नहीं है, तो वो उसके पास है, लेकिन जिसे वो है कह रहा है वो उसका मामला ही नहीं है। उस नहीं है का मयार दूसरे के पास जो है उससे रिलेटेड है या उस पर टिका हुआ है, और जो दूसरे के पास है जिसे तुम नहीं है कह रहे हो या समझ रहे हो, तो क्या गारंटी है कि इस नहीं है को जब तुम है में तब्दील कर लोगे तो तुम मुतमिन हो जाओगे? कभी भी नहीं, क्योंकि फिर वही बात होगी कि अब तुम जिस नहीं है को
ہے میں تبدیل کر چکوگے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو آپ تیسرے کے پاس ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی ہے سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر سے جو تمہارے پاس ہے وہ اب تمہارے لیے نہیں ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے اور نہیں ہے کہ فرق میں کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم ہی نہیں رہو گے۔ یہاں نیچے ایک اور خیال دیتا ہے جو کسی قدر درست ہے۔ نیچے کا جو تصور ہے یوبرمنش یعنی کہ برتر انسان، یہ ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ انسان ایک رسی ہے جو حیوان اور برتر انسان کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک مسلسل بننے یعنی بیکمنگ کا عمل آپ کی ہے، آپ کا موجودہ نفس ہے جسے آپ ہمیشہ ٹرانسینڈ کر دیتے ہو۔ آپ اپنی ہے سے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو جب آپ کی فطرت نے آپ کے اندر یہ بیکمنگ یا بننے کا جو لاوا کھول رہا ہے؟ اگر ہم سب اپنی ہے سے غیر مطمئن ہیں تو دنیا کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ وہ ہے تو ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آرتھر شوپنہاور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی ایک پینڈولم کی طرح ہے جو درد اور بوریت کے درمیان جھولتی رہتی ہے۔ نہیں ہے کا درد، جب آپ کسی چیز کی شدید کمی محسوس کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کی بوریت ہے، جو آپ کو چیز مل جاتی ہے جب وہ نہیں ہوتی اور ہے میں بدل جاتی ہے تو درد ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ بوریت اور ایک نئے نہیں ہے کی تلاش جنم لیتی ہے۔ تو کیا اس کھیل کا کوئی انجام ہے؟ میرا خیال ہے اس کا کوئی انجام نہیں۔ کیا ہم ایسے ہی بھاگتے رہیں گے؟ یہ جان لو کہ جو نہیں ہے آپ کو بے چین کر رہا ہے وہ محض ایک سماجی تخیل ہے، ایک برانڈ، ایک خواب جو آپ کو بیچا گیا ہے، تو مارکیٹ نے آپ کو بیچا ہے۔ جب تک آپ اس وہم سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ اس وہم کو نہیں توڑیں گے تو یہ آپ کو بھگائے رہے گا، بھگائے رہے گا۔ اسٹوئک فلاسفروں نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، وہ جنہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا رد عمل یا آپ کا اپنا خیال، آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور دو چیزیں وہ جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسروں کی ملکیت اور دنیا کے حالات، یہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اس ہے اور نہیں ہے کے فرق کو صرف سوچ اور سمجھ سے ہی بہتر سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں جو تمہاری نہیں ہے کبھی ہے میں تبدیل ہو سکے، یعنی آپ کی نہیں ہے کبھی بھی ہے میں تبدیل نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، اور کیا تم نے کبھی اسے دیکھنے کی زحمت کی ہے؟ شاید سچائی باہر کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، شاید ہم نے بس اپنے اندر دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔